हेलो एवरीवन, मैं रवि यादव आपका शारदा पीठ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चे, हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने है ना कुछ एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के है ना प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने है ना सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें हमने पढ़ा हुआ है स्टेमन, ठीक है, और एंथर के बारे में जो भी डिस्कशन था वो हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है। अब इसके बाद है ना अगर हम देखें तो हमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले है ना एक जनरल डिस्कशन हम एंथर के ऊपर यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में कि एक जो एंथर होता है, ठीक है, अगर हम देखें तो यूजुअली वो हमें कैसा दिखता है, वो ऐसा बाइलोब्ड दिखता है। एंथर हमें कुछ ऐसा दो लोब का दिखेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब हम यहाँ पे अगर लोब्स को जो है मार्क करें तो ये एक क्या हो जाता है, लोब 1, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, लोब 2, ठीक है। लोब 1 और ये दूसरा क्या हो जाता है, लोब 2। ये दो लोब है, अगर हम यहाँ से क्या करें, इसको डिवाइड कर दें तो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमने यहाँ पे दोनों लोब्स को मार्क कर लिया है, ठीक है, तो इसमें जो है थीका क्या है, एक चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये यहाँ पे होगा क्या, ये जो एक कॉर्नर है पूरा, ठीक है, ये जो एक कॉर्नर है एक थीका में आएगा, ये जो दूसरा कॉर्नर है एक थीका में आएगा, ये एक थीका में आएगा और एक थीका में। ये एक लोब में कितनी थीका हो गए, 2, ठीक है। तो एक यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे, ये क्या हो गया, थीका, ठीक है। इसे हम क्या लिख देंगे, थीका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने बताया था यहाँ पे क्या फील्ड होता है, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, आप उसे बोल सकते, ठीक है। फिर क्या होगा, इन्हीं में क्या होगा, पॉलन मदर सेल क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है जब एंथर ओपन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम एक एंथर को देखें तो यूजुअली बाइलोब्ड होता है, 2 लोब दिखाई देते हैं, और ये बाइलोब एंथर जो होता है इसके हर एक लोब में हमें कितनी थीका दिखती है, 2। तो एंथर बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। अब ऐसे 2 लोब में आपको 2 स्पोरेंजिया हर एक कॉर्नर पे एक दिख रहा है, जिससे ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, मैंने बताया, ठीक है। ये कैविटी जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भरे होते हैं, फिल्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। अगर वो टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाते हैं तो हम इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। यानी इस कैविटी में स्पोरोजिनस टिश्यू है तो हम बोल रहे हैं इसको स्पोरेंजिया। जब ये माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसी कैविटी को माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और फिर जब ये माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में, तो सेम कैविटी को हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो एक रूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है जिसमें अगर क्लास 11th के बच्चे बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये 11th क्लास है। क्लास 12 के बच्चे उसी रूम में बैठ जाते हैं तो क्लास क्या हो जाती है, क्लास 12 की। ऐसे ही अगर उसी रूम में 9th क्लास के बच्चे बैठ जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ये क्लास कौन सी है, 9, ठीक है। या फिर हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं, ऑफिस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेम रूम क्या हो जाता है, ऑफिस। मींस रूम के अंदर क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं। इस कैविटी के अंदर
किस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं उसके हिसाब से इसका नाम बदलता जा रहा है। स्पोर बनने वाले टिश्यूज हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरेंजिया हो गया, स्पोर बने तो स्पोरेंजिया हो गया, माइक्रोस्पोर बन गए तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए तो क्या बन गया, है ना, वहां पे पॉलन सैक। ठीक है, सेम कैविटी का नाम बदल रहा है टाइम टू टाइम। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोर के पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन को, ठीक है, या जो है मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे है ना चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ना हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहला जो डेफिनेशन वाला पार्ट हम यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे देखो एक चीज को मैं यहाँ पे मार्क करता हूं, अगर आप देखेंगे है ना तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा माइक्रोस्पोर, ठीक है, फॉर्म करना है, कहां से फॉर्म करना है, ठीक है, कहां से फॉर्म करना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ठीक है, ये चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे है ना, तो हमने लिखा है डेफिनेशन में जब भी हम माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के अंदर प्रेजेंट स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होते हैं, बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर। तो चीजों को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक चीज लिखते हैं कि एंथर के अंदर हमें मिला क्या था, एंथर के अंदर हमें क्या मिला था, स्पोरोजिनस टिश्यू। सबसे पहले क्या मिला है ना, सबसे पहले हमें मिला स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे पहले। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट कहां पे था, ये प्रेजेंट था कहां पे, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, कहां पे प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी सेल्स कैसी होंगी, इसकी सेल्स होंगी डिप्लॉइड, यानी इन सभी सेल में है ना हर एक क्रोमोसोम के कितने सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हर एक सेट जो है क्रोमोसोम के 2 सेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो हमने बोला था कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो इनर पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसके एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे है ना लिखा था ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ना होमोजेनस सेल। ठीक है, ये क्या होती है, होमोजेनस सेल्स का है ना एक कॉम्पैक्ट ग्रुप होता है जो क्या बनाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड। स्पोरोजिनस जो स्पोर क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अब आगे होगा क्या, स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यूज यहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएट होने के बाद ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट होने के बाद ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, आप लिख सकते हैं स्मॉल एम सी या पी एम सी। सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड, अभी तक मियोसिस नहीं हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये चीज मार्क करेंगे। ठीक है, हुआ कैसे, हुआ यहाँ पे ये, ठीक है, कि जो
स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, इसकी सेल्स क्या हो गई, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है, और क्या बनाई, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ पे बनेगा माइक्रोस्पोर, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड है। आप चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में फिल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं, और डिफरेंशिएट होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसके बाद इन्हीं में मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, माइक्रोस्पोर। मियोसिस को क्या बोलते हैं, ठीक है, मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम से, नॉर्मल डिप्लॉइड क्रोमोसोम से क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, यानी हाफ हो जाएंगे। यही माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ पे अरेंज होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अरेंज्ड in a microspore tetrad, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं और उसी में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होता क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको चीजें, ठीक है, बता सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे दिखता है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है यहाँ पे आइसोबाइलेटरल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे होता है टेट्राहेड्रल, और भी होते हैं, बट ये दो मोर कॉमन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। आइसोबाइलेटरल जो यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ ये टेट्राड ऐसा बनेगा जिसमें आपको स्पोर्स इस तरीके से अरेंज दिखाई देंगे, है ना, माइक्रोस्पोर। और एक टेट्राड है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता है जिसको टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। बैक साइड में छिपा हुआ जो है चैम्बर होता है, वहां पे फोर्थ माइक्रोस्पोर अरेंज होता है, ठीक है। तो आइसोबाइलेटरल और ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब इन्हीं में अगर हम देखें, है ना, इन्हीं में अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आइसोबाइलेटरल को, है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आइसोबाइलेटरल को लिख सकते हैं सक्सेसिव टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस आफ्टर ईच meiotic डिवीजन, आफ्टर ईच meiotic डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, साइमुलेटिव टाइप बोलते हैं इसको, साइमुलेटिव टाइप बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइटोकाइनेसिस आफ्टर कंप्लीट meiotic डिवीजन, meiotic डिवीजन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दोनों टेट्राड के बारे में लिखा। तो ओवरऑल सिंपल एक है ना, बार में हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रीफ है ना इसका देखते हैं, ठीक है, सिंपल डिस्कशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। होता कैसा है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में फिल्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर, है ना, मदर सेल में, या आप इन्हीं को पॉलन मदर सेल बोल सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं किसमें, पॉलन ग्लैंड, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, इनमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये क्या है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, क्योंकि इनकी पोलॉइड क्या है, एन, तो एन को आप क्या लिखते हो, हैप्लॉइड, अगर 2n है तो आप क्या लिखते हो, डिप्लॉइड, तो ये हैप्लॉइड जो है माइक्रोस्पोर बनाते हैं। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में अरेंज होते हैं, ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल होता है यूजुअली। अगर आप मोनोकॉट में देखोगे, ठीक है, अगर आप मोनोकॉट में देखोगे तो आपको आइसोबाइलेटरल मिलेगा, जैसे मेज में देख लो, ठीक है, मोनोकॉट्स में आपको कैसा दिखेगा, आइसोबाइलेटरल। टेट्राहेड्रल अगर आप देखोगे, है ना, तो डाइकॉट्स में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, यूजुअली, है ना, यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो सक्सेसिव टाइप का होता है अगर डिवीजन, तो क्या बनेगा, ठीक है, आइसोबाइलेटरल। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि हर एक मियोटिक डिवीजन, आप जानते हैं मियोसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, दो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो डिवीजन में कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो साइटोकाइनेसिस हो गया, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो जैसे ही पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, वहां पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। देन मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। बट टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन कब होगा, ये तब होगा, ठीक है, जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट मियोटिक डिवीजन के बाद हो, यानी मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो जाए और मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाए, दो बार न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कंप्लीट डिवीजन के बाद क्या हो, साइटोकाइनेसिस, तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड, और ऐसे टाइप को आप क्या बोलते हो, साइमुलेटेड टाइप, ठीक है। तो ओवरऑल माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये टेट्राड में अरेंज हो जाते हैं जिसे आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक चीज को आप मार्क करो, ठीक है, एक चीज को आप मार्क करो, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ टेट्रॉड को, है ना, आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आप मार्क कर सकते हो, ये पोलॉइडी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो पोलॉइडी यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है, पोलॉइडी आप याद रखोगे, माइक्रोस्पोर्स की पोलॉइडी आप याद रखोगे। और माइक्रोस्पोर के लिए आप एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। आप ये क्या करोगे, याद रखोगे। ओवरऑल, है ना, अगर आप यहाँ पे आप एंथर के अंदर क्या चल रहा है, अगर वो चीज को आप देखना चाहते हो, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ही, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर आप एक एंथर को देखते हो तो एंथर कुछ, है ना, इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, एंथर कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे है और यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड क्या है, यहाँ पे इस समय पे क्या प्रेजेंट है, इस समय पे इन सभी चैम्बर्स में क्या फील्ड है, इन सभी चैम्बर्स में प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू, सभी चैम्बर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये सब क्या है ना, ये एंथर है, और एंथर में ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये यहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। मैंने क्या बताया आपको कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो,
ये मान लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आंसर लिखते हैं, सेम आंसर में क्या दोबारा से चल रहा है, तो यहाँ पे है ना, फिर आपने ये क्या बनाया, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब होगा क्या, यहाँ पे जो अभी तक यहाँ पे आपको स्पोरोजिनस सेल्स दिख रही थी, वो अब किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी स्पोर मदर सेल में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब इन सेल्स को आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक चैम्बर में अब क्या बन गया, हर एक चैम्बर में बन गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सभी सेल्स क्या हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कोई भी डिवीजन अभी तक हुआ, नहीं, तो सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड। यहाँ पे भी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड। अब आगे क्या होगा, आगे मैंने बताया कि ये जो स्पोरेंजिया है, इनके अंदर ही माइक्रोस्पोर मदर सेल अब किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं माइक्रोस्पोर में, क्योंकि इनमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आपको जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स दिखेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रास दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और अब यहाँ पे बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड्स दिखेंगे। अब ये हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे हैं, ये टेट्राड से डिसोसिएट होंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या लिख सकते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इन्हें आप क्या लिख सकते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो कुछ एंथर में है ना, कुछ इस तरीके के चेंजेस आपको दिखते हैं। उसी चैम्बर में स्पोरोजिनस टिश्यू था, ये डिफरेंशिएट हुए किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, पोलॉइडी क्या है, सिमिलर डिप्लॉइड। ठीक है, अब सबके पास क्या है, हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट। आगे होगा क्या, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन में जो मेन इवेंट देखने को मिलता है और वो ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब यहाँ पे रिड्यूस होंगे तो क्या बनेगा, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, जिसके अंदर क्या फील्ड होंगे, ये रेड कलर की डॉट्स को हम क्या बोलेंगे, है ना, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं। अब इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, है ना, सिंगल सेट, यानी क्या लिखोगे आप, हैप्लॉइड। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है गैमेटोफिटिक जनरेशन के। तो एंथर के अंदर, ठीक है, जब एंथर यंग होता है और यंग से मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी प्रोसेस को, ठीक है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सेम प्रोसेस को आपने क्या बोला, यहां से यहां तक, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम इसी को लिख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये डिसोसिएट होंगे और क्या हो जाएंगे, है ना, मैच्योर हो जाएंगे। किसमें मैच्योर हो जाएंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे किसमें, पॉलन ग्रेन में। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे आगे एक चीज लिखे हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एंथर होगा, ठीक है, एंथर मैच्योर होगा, एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट। ठीक है, एंथर मैच्योर होता है और क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। और उसके बाद होता है क्या, माइक्रोस्पोर्स
डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट्स, यानी जो टेट्राड है वो टेट्राड क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे मान लीजिए है ना, एक टेट्राड को यहाँ पे देखें, कुछ एक टेट्राड आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये स्पोर्स दिखेंगे, ये वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगी। आपको पढ़ाया था जो टैपेटम होता है वो कैलेज एंजाइम रिलीज करता है, और वो कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये वॉल्स को, ये कैनोस फ्लक्स को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, जिससे ये सभी एंथर्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे फ्लक्स क्या हो जाएंगे, है ना, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना, ये डिसॉल्व हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे बचेगा क्या, वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्या बचेंगे, है ना, स्पोर्स, ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर्स बचेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होके क्या बनाता है, किसमें डेवलप होता है, ये डेवलप हो जाता है पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे डेवलप्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट होते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में, है ना, ये सेवरल थाउजेंड्स, है ना, पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म होती हैं, ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन कब रिलीज होती हैं, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होती है जब एंथर डेhiscence होता है, ठीक है, रिलीज when anther dehisces, जब एंथर डेhiscence होता है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अगला हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अगला हमें पढ़ना है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉलन ग्रेन है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, ये दो चीजें हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन को हम क्या पढ़ते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पॉलन ग्रेन के लिए आप यहाँ पे इसे लिखोगे, यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा, साथ में आप इसी को क्या लिखोगे, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। दूसरा आप लिख सकते हो यहाँ पे ये पार्शियली डेवलप्ड होता है, पार्शियली डेवलप्ड होगा कब, जब यंग होगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, और कैसा होगा, सेमी पैरासिटिक, सेमी पैरासिटिक होता है कुछ समय के लिए, ये कहाँ पे है, मेल, है ना, कुछ डेवलपमेंट इसका कहाँ पे होगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कुछ डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। शेप अगर आप इसका लिखते हैं, ठीक है, तो शेप हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओवल लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, राउंडेड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप इसका डायमीटर लिखते हैं तो 20 to 50 गड़बड़ होगी, ठीक है, 20 to 50 माइक्रोमीटर इन क्या होगा, डायमीटर, ठीक है, ये आप इसका क्या लिख सकते हैं, है ना, डायमीटर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है, तो लिख सकते हो सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कौन सराउंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनली अगर आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल को आप क्या बोलते हैं, सेल वॉल को बोलते हैं स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म आप बोलते हैं, ठीक है, सेल वॉल को क्या बोलोगे, स्पोरोडर्म बोलोगे, ठीक है। तो
एक पॉलन ग्रेन जो होती है वो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट पार्शियल डेवलप्ड क्या है, सेमी पैरासिटिक मेल गैमेटोफाइट है, जिसका शेप ओवल या राउंडेड हो सकता है, 20 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में हो सकती है, साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है, और इसकी जो वॉल होती है 2 लेयर की उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो आप लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर होता है वो वैसे तो वेरी करता है, बट हम यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एक जो है ये इनर वॉल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और उसके बाद इसके ऊपर है ना आप एक रफ जो है एक्सीन का है ना लेयर ये ड्रॉ कर देंगे। अब ये एक्सीन जो है ना ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है और रफ होती है। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे डॉट डॉट है ना लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लिख देते हैं ये क्या है, यहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट है। तो ओवरऑल आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकेंड, आपको लास्ट क्लास में बताया था जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो क्या करता है, एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ पे फिल्ड होता है इसका साइटोप्लाज्म। यंग पॉलन ग्रेन है, वैक्यूल क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। जब ये मैच्योर होगा तो आपको इसमें जो है वैक्यूल दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है आप इसे लिखेंगे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये जो एक लेयर है इसे आप बोलोगे एक्साइन, और ये एक लेयर को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इंटाइन। एक्साइन और क्या है, इंटाइन। ठीक है, यही दोनों क्या बनाती हैं यहाँ पे, यही दोनों बनाते हैं स्पोरोडर्म। ये दोनों यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्पोरोडर्म बनाएंगे। यहाँ पे ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है आप इसे बोलोगे जर्म पोर, जर्म पोर। यहाँ पे आप बोलोगे कि जर्म पोर क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्साइन क्या होगी, थिन होगी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि एक्साइन यहाँ पे क्या हो, बहुत ज्यादा थिन हो। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे न्यूक्लियस। तो ओवरऑल एक पॉलन ग्रेन कुछ आपको इस तरीके से दिखती है, जिसे आप क्या बोलते हो, मेल गैमेटोफाइट, जिसमें एक स्पोरोडर्म की कितनी लेयर्स हैं, 2, आउटर एक्सिन और दूसरा क्या है, इंटाइन। ठीक है, उसके बाद जो ओपनिंग है इसे बोलोगे जर्म पोर। ये प्लेस होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, या फिर ये कभी क्या होता है यहाँ पे थिन वॉल। इनर ये पिंक कलर की लेयर इंटाइन है, दोनों का कॉम्पोजिशन है ना हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे स्पोरोडर्म की लेयर्स को अगर आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एक्सिन, एक्सिन, और दूसरा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटाइन। एक्साइन और क्या लिखोगे, इंटाइन। अब यहाँ पे ये लेयर और ये क्या है, दूसरा होगा क्या, यहाँ पे जो एक्साइन है, ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप यहाँ पे बोल सकते हो आउटर मोस्ट या आउटर। ये कैसी होगी, रफ होगी, और कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है, रफ होगी और कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। ठीक है, कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन इसका क्या होगा, कंपोजिशन इसका होगा स्पोरोपोलिनिन। अच्छा, कंपोजिशन क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्पोरोपोलिनिन है, ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ लिखना है। ये क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट
ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट किसके लिए होता है? रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। किसके किसके लिए ये क्या होगा? ठीक है, रेजिस्टेंट होगा, तो यहां पे लिख सकते हो रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्केलाइन कंडीशन के लिए क्या होता है ये, है ना, रेजिस्टेंट होता है। तो एग्जाइन क्या है? आउटर रफ डिसकंटिन्यूअस लेयर कंपोजिशन होता है स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन क्या है? ठीक है, ये हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको अभी तक है ना डिसॉल्व करने वाला है ना एंजाइम कोई वेल नोन हम है ना नहीं आइडेंटिफाई करते, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस किसके लिए होता है? तो ये हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और एल्केलाइन कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे है ना, तो स्पोरोपोलिनिन का जो सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का जो सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पे लिखें सिग्निफिकेंस, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन, हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। लंबे समय तक है ना फॉसिल फॉर्म में पॉलन ग्रेन को है ना प्रिजर्व रखने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? प्रोवाइड टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। इतना रेजिस्टेंट मटेरियल क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा पॉलन ग्रेन को? तो फॉसिलाइजेशन में हेल्प करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन से पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, किसी भी है ना जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन को पॉलन ग्रेन इजीली पास आउट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें है ना किसकी वजह से? पॉलन स्पोरोपोलिनिन की हेल्प से, ठीक है। दूसरा, जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है ये कभी डिसकंटिन्यूअस होती है, जिसकी वजह से जर्म पोर बनता है। तो कहीं कहीं पे 2 या कहीं कहीं पे 3 या कहीं कहीं पे सिंगल जर्म पोर होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। कहीं पे स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर है, ठीक है, उसकी है ना अरेंजमेंट अलग अलग होती है, जिसके बहुत सारे टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाइन का ये सिग्निफिकेंस है पॉलन ग्रेन के लिए। लास्ट एक है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इंटाइन, ठीक है। तो इंटाइन के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो लेयर होती है ये कैसी होती है? ये इनर लेयर है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इनर और कैसी लेयर है? कंटिन्यूअस लेयर है। कंपोजिशन कैसा होता है इसका? कंपोजिशन इसका कैसा होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? सेलुलोज होगा और क्या प्रेजेंट होगा? पेक्टिन। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें आज यहाँ पे क्या करना था? कवर करना था। तो यहाँ पे है ना एक जो है शॉर्ट रिव्यू देख लीजिए। आपने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। जो क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर टेट्राड में अरेंज हो जाते हैं, 2 तरीके का टेट्राड, आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? उसके बाद ये प्रोसेस को एंथर के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं वो मैंने आपको बताया है। मैंने बोला है कि एंथर जब मैच्योर होगा तो डिहाइड्रेट होगा और उसी ड्यूरेशन में जो माइक्रोस्पोर हैं ये डिसोसिएट होंगे एक दूसरे से और डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। एंथर जब भी ओपन होगा ये पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगी? रिलीज। पॉलन ग्रेन को स्पेशल क्या नाम देते हैं? तो हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट इसका मेल जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे और कुछ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे कंप्लीट होता है। शेप जो है ओवल या क्या होता है? राउंडेड होता है।
डायमीटर 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करता है और सेल वॉल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म, यानी ज़ाइन और इनका इन दोनों को मिला के क्या बोलते हो, स्पोरोडर्म। बाकी आपने यहाँ पे है ना कंपोजिशन देखा, ठीक है, दोनों लेयर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिपीट करिए, कुछ सही समझ में आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग वीडियो।